लेकिन वो जब तलवार उन्होंने मुझे दी, मुझे अच्छा लगा, वहां में मुझे गीता याद आ गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने हाथ में विवेक की तलवार लेकर अज्ञान को काट डाल। वो तलवार बाहर की है, लेकिन जब किसी एक दिव्य देवालय में आपको दी गई तो उसका अर्थ कहीं हिंसा तो हो ही नहीं सकती। अपने भीतर बैठे हुए दुर्गुणों को प्रतीकात्मक रूप से उस असी और कृपाण के द्वारा छिन्न भिन्न करने की मानो एक दिव्य संदेश की वृत्ति उसके भीतर समाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में अज्ञान का विनाश करते हैं। ज्ञान असीन, असी शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटने का संदेश श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। और उसके बाद अगर यहां अटक कर रह जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आगे चलकर भूमिदानो भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। अगले श्लोक में बताया कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है और वो प्रकृति सारे संसार को नचाती है। एक प्रकृति होती है परा प्रकृति, एक होती है अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति होती है वो जगत से संचालित होती है और जो परा प्रकृति होती है वो चैतन्य के द्वारा संचालित होती है। चैतन्य के द्वारा संचालित इस सारी सृष्टि में परमात्मा कहीं अंतर से अनुस्यूत होता है, लेकिन परमात्मा को भी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ता है। मैं बहुत देर तक विचार करता रहा कि परमात्मा को प्रकृति का आश्रय क्यों लेना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मैंने ये रुद्राक्ष की माला अपने एक परिचित स्वर्णकार से बनवाई। मैंने उससे कहा तुम बड़े प्रामाणिक आदमी हो, किसी ने मुझे सोना दिया है, ये रुद्राक्ष दिया है, तुम बना दो, मुझे उसकी भावना का रक्षण करना है। तो उसने कहा हमारा बुरा मत मानो, है तो हम बिल्कुल सोनी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन सोने में कोई भी चीज बनानी हो तो थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है। बिना उसके मिश्रण के उसको हम रूप नहीं दे सकते और जल्दी टूट भी जाएगा। तो मुझे लगा कि परमात्मा भी ऐसा स्वर्णकार है जो माया का तांबा मिला करके और इस संसार का परमात्मा ऐसा स्वर्णकार है क्योंकि उसका भी काम चलता है। इसलिए भूमि आपो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। 8 प्रकार की प्रकृति है संसार में। और भूमि है, अनल अग्नि है, और आपह जल है, भूमि नापो नलो वायु, खम आकाश है, मन है, बुद्धि है। ये अष्टधा प्रकृति परमात्मा की है। और इसके साथ में और है अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्ट। ये अष्टधा है। आप देखें जहां जहां भूमि है अब उसका अपने आप अनुभव भी हो सकता है। उस 8 प्रकार की भूमि का वर्णन करते समय कौन कौन से हमारी इंद्रियां काम करती हैं उन पर आप विचार कर सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञात होता है। जहां शब्द है वहां आकाश निश्चित है, और जहां गंध है वहां पृथ्वी निश्चित है, उसका नियम ये है। और जहां रस है वहां निश्चित रूप से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद उपस्थ गुह्य, ये 5 कर्मेंद्रिय। इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सब लोग अपने संसार का कार्य करते हैं। जिन लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं वे लोग बुद्धिमानी पूर्वक संसार की यात्रा करते हुए, संसार के पदार्थों को विवेक पूर्वक भोगते हुए मन में वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं।